मेरे को अकेले को नहीं मिला है। ये आप सभी को मिला है। देखिए जनरली क्या होता है, जनरली फ्लावर्स मिल जाते हैं और ऑफर्ड फ्लावर्स ही मिलते हैं। देखिए 2 प्रकार के फ्लावर्स होते हैं। देखिए क्या होता है अगर सपोज़ करें हम विग्रह को ऑफर कर रहे हैं, है ना? तो विग्रह को ऑफर करते हैं, तो ऑफर करके फूल वापस मतलब कोई ना कोई इन एक्सचेंज कोई वापस दे देता है। हो सकता है आपने 2 ऑफर किया और 1 वापस दे रहा हो। ना इट्स ओके पर मिल जाता है। तो वो तो क्या होता है हमने ऑफर किया तो मिल गया। मतलब ठीक है, वो तो मतलब मिल जाता है, परंतु आनंद उसमें नहीं है। आनंद तो कॉज़लेस मर्सी में है, अहेतु की कृपा, हैं? कृपा है वो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कृष्णा तो हमेशा ही कृपा करते हमने कुछ ऑफर नहीं किया, हमने तो अपना हृदय ऑफर किया, हैं? अब मेरे को चाहिए, अब मेरे को चाहिए, है ना? तो कृष्णा इस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना? इट्स नथिंग न्यू पर जब भी होता है तो मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे आज कुछ स्पेशल दिन था, स्पेशल चाहिए था। एक समय ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आज तो कोई नहीं कुछ नहीं मिलेगा। परंतु कृष्णा कैसे रिजेक्ट कर देंगे, हैं? कृष्णा कैन नॉट रिजेक्ट, कृष्णा कैन नॉट रिजेक्ट। उनका हृदय ऐसा नहीं हो सकता कि वो रिजेक्ट कर दे। तो मिल गया और एक नहीं 2-2 हैं? कृष्णा बलराम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। अ, कुछ 5 पीएम पे डिस्कस किए थे और मेरा मेरा सच में मन नहीं कर रहा था। ये देखिए क्या होता है अ, कभी भी फूल मिले तो उसको ऑनर करना होता है, उसको ऑनर करने के लिए आप पहनते हैं, ठीक है। पर मुझे हमेशा लगता है मैं कौन क्वालिफाइड हूँ कि मैं कृष्णा को ऑफर्ड फ्लावर मैं पहन लूँ, मेरी वो क्षमता नहीं है, तो मैं नहीं पहनता। तो होता कैसा है कि मैं विग्रह को ऑफर कर देता हूँ। जो विग्रह से आया है वो विग्रह को या तस्वीर जो भी है, उसको ऑफर कर देते हैं और ऑफर करने के बाद जब वो अ, खराब हो जाए, खराब मतलब डिस्कलर हो जाए या थोड़ा हुँ, कलर दूसरा तरह का हो जाए, तब वो वाला फ्लावर जो होता है, वो पहनते हैं। ऐसे नहीं पहने। वैसे हम क्वालिफाइड ही नहीं है, कृष्णा को ऑफर्ड फ्लावर हम पहन लें, विग्रह को ही ऑफर करते तो वो अभी मेरा हिम्मत नहीं हो रहा, विग्रह को भी कैसे ऑफर करें, हैं? आप लोग देख लीजिए, आप लोग प्रसन्न हो लीजिए, आप लोग महक सूँघ लीजिए। कभी भी हम लोगों को सूँघना है, देखिए हम लोगों की नाक है, हम सभी की नाक है ना? ऐसा तो है नहीं कि हम भक्ति करने लग गए ना तो हमारी नाक समाप्त हो गई, ऐसा नहीं होता। पहले हम लोग भौतिक चीज़ें सूँघते थे, जब तक भक्ति नहीं करते थे तो भौतिक चीज़ें सूँघते थे, है ना? जब भक्ति करते रहते हैं तो कृष्णा को ऑफर्ड फ्लावर सूँघते हैं, हुँ? कृष्णा को ऑफर्ड परफ्यूम सूँघते हैं, कृष्णा को ऑफर्ड, है ना? तो ये फ्लावर जो होते हैं, आपको मिले तो आप सूँघिए, है ना? और सूँघ करके कृष्णा को ऑफर कर दीजिए। एक्चुअली में देखिए स्थिति कैसी होती है, ऑफर करने से पहले हम सूँघ नहीं सकते, है ना? परंतु ऑफर किया हुआ है तो उसको सूँघ लिया, वापस कृष्णा को ही ऑफर कर दिया। आइडियली सूँघ करके ऑफर नहीं करना चाहिए, परंतु ठीक, आया है तो ऑनर के तौर पे हमने सूँघ लिया बस, हम पहन नहीं सकते इसको। ये मेरा हृदय है, मुझे ऐसा लगता है। परंतु बहुत सारे डिवोटीज़ बोलते हैं पहन लीजिए, पहन लीजिए। मेरा तो हृदय करता है मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूँ। सच में क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं कैसे पहन सकता हूँ? हुँ, तो लग रहा है कि अगर कोई एक डिवोटी लेट जॉइन किए, वो नहीं देख पाएँगे, हैं? तो बेचारे मिस कर जाएँगे। नहीं, उनको भी मिस नहीं करना चाहिए।
देखिए, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना कि प्रभु जी आप कृष्णा की बातें करते हैं ना, तो आप हमेशा कृष्णा की बातें तो करते हैं, परंतु आप है ना उम, हमें भौतिक जो लाभ होते हैं ना, उससे दूर कर देते हैं। क्योंकि हमको तो हमारा तो भौतिक जीवन भी है ना, हमको तो भौतिक कर्म भी करना है, आप उससे दूर कर देते हैं। ये और कुछ नहीं है, मेंटल स्पेकुलेशन है। बहुत सारे ऐसे डिवोटीज़ होते हैं, जो अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं करना चाहते या असमंजस में होते हैं, दोनों ही बात है, असमंजस में। करें तो करें कैसे? मेरा हृदय हमेशा ऐसा करता है कि नहीं, देखिए क्या मैं चाहता हूँ, क्या नहीं चाहता हूँ, उससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब बस इतना है कृष्णा क्या चाहते हैं, मतलब बस इतना है। आज मैं 5 पीएम पे एक बात कर रहा था, पहले उस बात से हाँ, आगे बढ़ें और फिर आप लोगों की जो इच्छा हो वो कर सकते हैं। एक्चुअली मैं रियलिटी बता रहा हूँ फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव सीन, जितना मैंने देखा है, जिस शुद्धता से आप लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है और जिस कम नंबर में आप लोग जॉइन कर रहे हैं, एकदम अ, नदी के 2 छोर हैं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। दोनों कभी मिलते नहीं है, दोनों का कोई मैच नहीं है। एक छोर से दूसरे छोर का कोई 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 लेन-देन नहीं है। अगर आप लोगों में बदलाव आ रहा है तो बड़े नंबर में जुड़ना चाहिए। लोग बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। मैं जितना देखता हूँ, उतना डिटर्मिनेशन और फ़र्म हो जाता है और जितना कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं, जितना गुरु रेसिप्रोकेट करते हैं, उससे डिटर्मिनेशन और फ़र्म हो जाता है और क्लियर हो जाता है। रास्ता और प्रशस्त हो जाता है। डिटर्मिनेशन बहुत कम है। हम लोग संघर्ष मात्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों का डिटर्मिनेशन कम है। अभी सपोज़ कीजिए, कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिला प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं, देखिए वो तो शुद्ध भक्त हैं। हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। सूर्य प्रकाश भी हम नहीं हो सकते, परंतु फिर भी एक आपको एक आइडिया देने के लिए और अपने आप को भी एक आइडिया देने देखिए, अगर सपोज़ कीजिए शिला प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं और जो श्रोता हैं, वो क्या कर रहे हैं? श्रोता बदलाव तो अनुभव कर रहे हैं, परंतु वो क्या कर रहे हैं? बदलाव अनुभव करने के बाद कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। नो एक्शन। रिज़ल्ट तो हो रहा है, पर कोई एक्शन नहीं है। अगर इस प्रकार का कार्य करें, हाँ, कोई श्रोता हो, इस प्रकार का कार्य करे, होगा क्या फिर? उससे क्या होगा? क्या श्रील प्रभुपाद इतना प्रचार कर पाते क्या? देखिए वो शुद्ध भक्त हैं, वो तो हर स्थिति में प्रचार करते हैं, परंतु परिस्थिति को देख करके, जैसा प्रकट हुआ उसको देख करके। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अर्जुन युद्ध कर पाते क्या? अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, वो तो हर स्थिति में युद्ध करते हैं, है ना? भगवत गीता परंतु हमें इस बात को समझना पड़ेगा, भगवत गीता उसी कॉन्टेक्स्ट में तो बोली गई, उसी संदर्भ में तो बोली गई। तो अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें कि अगर जिनके सामने प्रचार कर रहे हैं, जैसे आप
अगर उसको इस तरीके से देखें, कि श्रील प्रभुपाद ने शुरू में इंडिया में प्रचार किया था और इंडिया में प्रचार करने पे क्या हुआ? लोग द्वंद करते रहते हैं। लोग बोलते रहते हैं, ये ऐसे है, वो ऐसे है और लोग सुनते नहीं थे। तो प्रचार बढ़ पाया क्या? मात्र इंडिया में रहते हुए प्रचार बढ़ पाया क्या? अमेरिका गए और प्रचार बढ़ गया। कृपया इस प्रकार की स्थिति मत बनिए। देखिए, श्रील प्रभुपाद तब भी श्रील प्रभुपाद थे, जब वो इंडिया में थे। परंतु आप लोग ऐसी स्थिति मत बनाइए। मुझे मालूम है बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारा तरीका चल रहा है, बहुत सारे ये हैं, बहुत सारे वो हैं और मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरा कोई वैल्यू नहीं। मेरा कोई मोल नहीं है। मुझे अपना मोल कराना भी नहीं है। परंतु प्रचार होना चाहिए। हर बार जब भी देखते हैं लोग किस प्रकार से संघर्ष करते हैं। हर जगह लोग संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे भी देवी-देवता चलता है। यहाँ पे भी देवी-देवता चलता है। यहाँ पे भी संघर्ष चलता है। देखिए, आप अपनी स्थिति से अच्छे हो जाएँ, मेरे को उसमें आनंद नहीं है। कोई आनंद नहीं है। कृष्णा इस प्रकार से कृपा कर रहे हैं और आप अपनी स्थिति में अच्छे हो जा रहे हैं, तो उसमें क्या लाभ है? कृष्णा हाथ पकड़ के भगवत धाम ले जाने के लिए तैयार हैं, आप अपनी स्थिति में शुद्ध होना चाहते हैं। ना क्या लाभ है? श्रील प्रभुपाद आपका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और आप अपनी स्थिति में ठीक होना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं हम तमोगुनी थे, हम रजोगुनी बन गए तो बहुत अच्छा हो गया। क्या ये अच्छा हुआ? क्या ये अच्छा हुआ? इसीलिए बोलते हैं कि आप अपने हृदय से और आप अपने प्रयास से भक्ति मत कीजिए। क्योंकि आप अपने प्रयास से भक्ति करेंगे ना, तो कहीं न कहीं बीच में जाकर के फँस जाएँगे। शुद्धता से भक्ति करेंगे नहीं, लक्ष्य प्राप्त करेंगे नहीं। बहुत बार क्या होता है कि जब हम किसी डेस्टिनेशन के लिए चलने लग जाते हैं ना, हुँ, सपोज़ कीजिए कोई मैं अच्छे डॉक्टर को ढूँढने लग गया, तो अगर ढूँढते-ढूँढते कभी किसी खराब डॉक्टर के क्लिनिक भी पहुँच जाएँ, तो उसका स्टाफ, उसका कंपाउंडर, उसका ये और उसका वो जो भी अटेंडेंट है, वो सब क्या बोलने लगता है, "हाँ, हाँ, यही क्लिनिक है, यही क्लिनिक है, यहीं पे रुक जाइए, यही है, यही है।" समझिए, पूरी दुनिया लूटने के लिए बैठी हुई है। पूरी दुनिया मूर्ख बनाने के लिए बैठी है और मूर्ख बना रही है। हर पल हम मूर्ख ही बन रहे हैं। परंतु कृष्ण इस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। इसके बाद कोई प्रमाण नहीं चाहिए, कोई प्रमाण नहीं चाहिए। बाकी सारी चीज़ें एकदम निम्न है, एकदम छोटी है। गुरु उस तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं कि हम भागवतम पढ़ने का प्रयास करते हैं और गुरु वही ला कर के सामने रख देते हैं। समझिए, समझिए इस बात को। अब दृढ़ता से भक्ति कर लीजिए। अब दृढ़ता से भक्ति कर लीजिए। ठीक है, हो गया जो हो गया। प्लीज़ मान जाइए।
मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, अभी भी इतनी बार बोल करके यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैंने इच्छा की कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, ये रहा स्पेशल। आप कृष्णा से जो माँगो वो दे देते हैं। क्यों हम लोग क्यों भटकना चाहते हैं? कोई भी क्यों भटकना चाहता है? मुझे यकीन नहीं होता, इतना सब कुछ जानने के बाद आप लोग दृढ़ता से भक्ति क्यों नहीं करते? बाकी लोग नहीं करते, पूरी दुनिया पागल है, मान लिया, हटाइए उनको। आप लोग क्यों नहीं दृढ़ता से भक्ति करते? और ऐसा नहीं है ये पहली बार किया, हर बार करते हैं। परंतु इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। कल जाकर के बोले हैं, कृष्णा आज भी कुछ स्पेशल है, ये चलिए कंटिन्यू करते हैं और रीड करने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ, है ना? बहुत बातें करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो मैंने तो चैप्टर भी नहीं निकाला। ओके, सॉरी, गिव मी 1 मिनट। 4th कैंटो का 2nd चैप्टर स्टार्ट होगा ना? दक्ष द्वारा शिवजी को श्राप। ओके, वंशावली समझ गए? नहीं समझे? कोई बात नहीं, नहीं समझना था। ठीक है? हाँ, अब दक्ष द्वारा शिवजी को श्राप वाला चैप्टर समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएँ। हरे कृष्ण, जस्ट अ मिनट। हरे कृष्ण। कौन रीड करेंगे? विपुल प्रभु जी? हरे कृष्णा, प्लीज़ स्टार्ट करें, मैं थोड़ा-सा सेवा करूँ, है ना? मैं सुन रहा हूँ। स्क्रॉल भी तो करना होगा। ओके, स्टार्ट करें? हाँ, मतलब यहाँ से ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चैप्टर 2 दक्ष द्वारा शिवजी को शाप। विदुर ने पूछा, जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था, वह शीलवानों में श्रेष्ठतम भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था? उसने अपनी पुत्री सती का अनादर क्यों किया? तात्पर्य: चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय में शिवजी तथा दक्ष के बीच मनमुटाव का वर्णन किया गया है, जो दक्ष द्वारा समग्र ब्रह्मांड की शांति के लिए विशाल यज्ञ के आयोजन के कारण उत्पन्न हुआ। यहाँ पर शिवजी को भद्र पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वे किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते। वे सभी जीवों पर समभाव रखते हैं और उनमें एक अन्य गुण भी है। शिव शब्द का अर्थ है सर्व मंगलमय। कोई भी शिव का शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वे इतने शांत तथा विरक्त हैं कि अपने रहने के लिए घर भी नहीं बनाते, वरन अपने को सांसारिक वस्तुओं से अलग रखते हुए वृक्ष के नीचे रहते हैं। शिवजी का व्यक्तित्व सर्वोत्तम शीलवान पुरुष का द्योतक है। तो फिर वही दक्ष जिसने अपनी प्रिय पुत्री को ऐसे शीलवान व्यक्ति को समर्पित किया था, उसके प्रति इतनी शत्रुता क्यों प्रदर्शित की कि सती को अपना शरीर ही त्यागना पड़ा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, दक्ष प्रजापति सती के पिता, है ना? और पिता स्वभावतः पुत्री पे हमेशा कृपालु होते हैं। एक्चुअली में देखिए, हम लोग है ना हमेशा एक बात बोलते हैं कि मैं हर बार रिपीट करने के लिए तैयार हूँ। एक ही बात है, बार-बार, बार-बार कितने तरीके से सुनिएगा, परंतु बस एक यही चीज़ है, जो मैं आई कैन नॉट डू विदाउट। मैं इसके बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। ये हमें चाहिए ही चाहिए।
ये चाहिए ही चाहिए। क्या? कि कोई भी द्वेष नहीं करना चाहिए। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, परंतु अगर कोई द्वेष करता हो, तो मेरा सब कुछ करना व्यर्थ हो जाएगा। मैं आपके लिए कुछ भी क्यों ना करूँ, परंतु अगर आप मेरे से द्वेष करेंगे, तो मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी कर दूँ, वो वेस्ट हो जाएगा। उसका कोई अर्थ नहीं है, है ना? उसका कोई लाभ नहीं होगा। हर बार एक ही बात बोलते हैं, बस एक चीज़ मत कीजिए। आप किसी भी पंथ को ले आइए, किसी को भी ले आइए, कहीं से भी ले आइए, कुछ भी होए, सब कोई को समझाने के लिए तैयार है, परंतु देखिए, एक बीमारी है द्वेष। अगर इससे कोई ग्रसित है, कोई इस बीमारी से जा रहे हैं, तो उस बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है। वही द्वेष के कारण हम सभी कृष्णा के प्रेम को त्याग दिए। नहीं तो सामान्य अवस्था में सोच के देखिए, कोई आप पे परम कृपालु है, आप पे बहुत कृपा कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, देखा नहीं होगा तो सुना होगा, किसी-किसी के माता-पिता बहुत कृपालु होते हैं, परंतु कभी-कभी माता-पिता डाँट देते हैं, बुरी तरीके से डाँट देते हैं। एक बात बताइए, अगर कोई माता-पिता बहुत कृपालु और किसी दिन कोई अवस्था में वो डाँट दे, चाहे आजकल के बच्चे तो नहीं देखते हैं, परंतु होता ऐसे ही था, कि मार भी दे, माता-पिता मार दे, माता-पिता ने मारा। क्या ये डाँट और मार के कारण पुत्र अपने माता-पिता को छोड़ देगा? हुँ, हरे कृष्णा। यस, आपने देखा है कभी? बहुत, बहुत कृपालु माता-पिता। कभी ऐसा हो सकता है? किसी दिन माता-पिता का कोई भी कारण से स्थिति ठीक नहीं है, वो अपने पुत्र को डाँट दे या मार दे, तो पुत्र उसको छोड़ दे। कोई छोड़ सकता है, कोई पुत्र इस प्रकार का हो सकता है। माता-पिता को इसलिए छोड़ देंगे, क्योंकि माता-पिता ने डाँटा है। हुँ, माँ, मैं तुमको छोड़ कर के जा रहा हूँ क्योंकि आज तुमने मेरे को डाँट दिया। हुँ, ऐसा हो सकता है। हुँ, समझिए इस बात को। हम कितने मदमस्त हो रहे होंगे, कितने नशे में रहे होंगे, जब कोई पिता इतना ज़्यादा कृपालु और हमने उसे छोड़ दिया। क्या भौतिक नशा रहा होगा, क्या भौतिक नशा रहा होगा। आज के दिन में अगर कोई मदिरा पी कर के अपने माता-पिता को मारे, तो हम उस मदिरा पीने वाले को कितने बुरे नज़रों से देखते हैं। कैसा निपट मूर्ख है, कैसा घटिया इंसान है ये।
मदिरा पी लेता है और अपने ही माता-पिता को मारता है। कैसा घटिया इंसान है। ऐसे ही देखते हैं। हमने तो अपने माता-पिता को छोड़ दिया और वो मदिरा थी भौतिकता। धन चाहिए, बल चाहिए, मान चाहिए, ज्ञान चाहिए, अपना स्वामित्व चाहिए। हम प्रभु हैं, हम अपनी इच्छानुसार करेंगे। हमको अपनी इंद्रियाँ चाहिए, हमको अपनी स्वतंत्रता चाहिए। उस पुत्र को तो देख लेते हैं जो माता-पिता को मारता हो। हम अपने आप को देखते हैं क्या? हमने अपने परम पिता को त्याग दिया। किस लिए? ताकि हमें ये सब मिल जाए। क्या घोर नशे में रहे होंगे और आज भी उसी नशे में रहना चाहते हैं। माता-पिता बस इतना ही बोल रहे हैं कि जो नशा किए थे वो नशा छोड़ दो। जिस नशे में मेरे को छोड़ दिए थे उस नशे को छोड़ दो और आ जाओ मेरे पास। अगर हम अपनी भौतिकता छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? आध्यात्मिकता। कृष्णा बोलते हैं कि ये भौतिकता को त्याग दो, मेरे पास आ जाओ, मेरे शरणागत हो जाओ। मैं समस्त पापों से मुक्ति दूँगा, समस्त पापों से मुक्ति दूँगा। आपने कितने ही पाप कर्म क्यों ना कर रखे, सभी से मुक्ति देने के लिए भगवान तैयार बैठे। क्या आप स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं? अभी भी नशे में। याद कीजिए कितनी सही बात हो रही है। वही तो नशा है ना, वो 2 चिड़िया याद है? हुँ? ये याद है? हाँ? हरे कृष्णा। याद है सभी को? 2 चिड़िया। हाँ? चलिए मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए, the Lord and the living entity are compared to two birds sitting in a tree. Okay, while the illusion living entity eats the fruits of material world, the Lord, as super soul and best friend, witnesses these activities. Mukund Upanishad 3.1.1. तो एक में जीव है जो जहरीले फल खाना चाह रहा है, भौतिक फल खाना चाह रहा है। अब भगवान क्या है? भगवान बोल रहे हैं, जब तेरी भौतिकता समाप्त हो, मेरे साथ चल ले। भगवान तुमको ले जाने के लिए बैठे हुए हैं। हम चलने के लिए बैठे हुए हैं क्या? हम चलने के लिए बैठे हुए हैं। अब आप सोच के देखिए, हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा-सा देखिए सबसे ज़्यादा ये प्रकट हो जाता है 2 कार्यों में। 2 जगह एकदम क्लियर दिख जाता है। बाकी जगह भी है, ऐसा नहीं है बाकी जगह नहीं है। मूर्ख मत बन जाइएगा, सोचिएगा बाकी जगह तो नहीं है। नहीं, नहीं सब जगह है। पर 2 जगह एकदम प्रकट हो जाता है। कहाँ-कहाँ? एक तो धन में और दूसरा सेवा में। हम पहला भगवान से सोचते हैं कि भगवान के लिए सब तो उपयोग करेंगे पर धन, धन हमने कमाया है देखें कितना कमाया है? अच्छा 1 लाख रुपए है। 100 रुपए भगवान के लिए दे दें? हैं? 200 रुपए 200 200 रुपए दे दें भगवान को? 500 रुपए? 500 रुपए में भगवान का काम हो जाएगा? चलिए एक काम करते हैं 1000 रुपए दे दें।
लाख रुपए कमाए, हज़ार रुपए भगवान को देते हैं, बहुत है। एक बात बताइए, सच बताइए, आज ही श्रील प्रभुपाद का कोट है? आज ही का कोट है, मैं पढ़ के बताता हूँ। 1 मिनट, मैं पढ़ के बताता हूँ, इनफैक्ट मैं फॉरवर्ड भी कर दूँगा। आपको चाहिए मैं फॉरवर्ड कर दूँगा। बहुत बहुत अच्छा कोट है। हुँ, क्या है? जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई डोंट नो वो कहाँ से आया था, बट आज कृष्णा बलराम टेम्पल में आज ही बोला गया था। हुँ, ये 30 नवंबर का कोट आज बोला गया था, कोई वीडियो में चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। पता नहीं क्यों बोला गया था, बट आज ही बोला गया। ओके। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, माय गुरु महाराज यूज्ड टू से, डोंट वरी अबाउट मनी, डू समथिंग नाइस फॉर कृष्णा, मनी विल कम। So we should always be thinking how to distribute the message of Krishna, and surely he would give us facility. मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि धन के बारे में मत सोचो, वो आ जाएगा। आप कुछ अच्छा भगवान के लिए करो, धन आ जाएगा। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, हम भगवान का ये मैसेज जो है, वो सब तक कैसे पहुँचा दें और भगवान हमें इस प्रकार की स्थिति बना देंगे। श्रील प्रभुपाद आगे बोलते हैं, even an ordinary man, if he wants publicity, he gives so much money for the propaganda work. तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, अगर कोई साधारण व्यक्ति है, वो पब्लिसिटी ही चाहता है, तो भी भगवान क्या करते हैं, बहुत सारा धन प्रदान कर देते हैं। सिमिलरली कृष्णा इज नॉट पुअर। इसी तरीके से भगवान गरीब नहीं है। वो कोई भी धन प्रदान करने के लिए तैयार हैं, जो भगवान की महिमा प्रचारित करने के लिए बैठे हैं। तो अगर अगर हम भगवान का प्रचार कर रहे हैं, तो हमारे पास धन आ जाना चाहिए। आप लोग हो सकता है सोचें कि प्रभु जी फिर तो धन आ जाना चाहिए, परंतु धन आएगा कहाँ से? धन आएगा कहाँ से? धन आएगा वहाँ से, देखिए, असलियत देखिए, हम लोगों को जिस दिन प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना था, उस दिन धन धन की कमी हुई क्या? अब देखिए, प्रूफ है कि नहीं है? जब पूछा गया था ना, पूछा गया था अनाउंसमेंट के लिए, जब बात हुई थी कि टेंपल में अनाउंसमेंट करना है, सबसे पहले पूछा जाता है कितना नंबर होगा? कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा? तो बोला गया था 50 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जिस माताजी ने बोला था 50 से, जिस माताजी को मैंने बोला था 50 से ज़्यादा, तो वो बोलती हैं ठीक है, कोशिश करेंगे, देखेंगे। फिर उन्होंने देखा कि हाँ, पूरा कोशिश कर रहे हैं और हर तरीके से निकालने का कोशिश कर रहे हैं। कृष्णा ने प्रदान कर दिया ना, हर बार कृष्णा सब कुछ प्रदान कर देते हैं, सब। आपको क्या-क्या चाहिए? कृष्णा सब प्रदान करेंगे। कृष्णा सब प्रदान करने के लिए बैठे हैं। आप प्रयास तो कीजिए। आप प्रयास कीजिएगा, कृष्णा प्रदान करेंगे। अब हम लोगों के पास अगर धन की कमी है, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोग नहीं कर रहे। हमारे पास लाख रुपए है, हम हज़ार रुपए लगाने के लिए बस बैठे हैं। क्यों? देखिए, मैं सीरियसली, अगर सपोज़ कीजिए आपके पास धन का और उपयोग है ना, अगर भौतिक उपयोग भी है, तो एक बार के लिए सोचा जा सकता है। बहुत लोग क्या करते हैं,
और धन का भौतिक उपयोग क्या होता है? धन का भौतिक उपयोग अगर हम बड़े-बड़े बंगले, बड़े-बड़े संसाधन बनाने में लगा दें, तो क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? अगर आप ऊँचे-ऊँचे महलों में रहने लग जाएँ, उसका कोई लाभ होगा? और मात्र उतने से आप संतुष्ट हो जाएँगे, और की कामना नहीं होगी, फिर धन कहाँ से लाएँगे? फिर और बैल की तरह श्रम कीजिए और धन कमाइए और कार्य कीजिए, उससे क्या हो जाएगा? उससे कोई आनंद मिल जाएगा तो करके देख लीजिए, परंतु वो भी तो आनंद नहीं मिल रहा, तो धन का उपयोग किस लिए करें? देखिए, ऐसा नहीं करना है, प्लीज़ कोई ऐसा उल्टा ना ले ले। अभी स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि अपना निर्धारित कर्तव्य करना कम कर दें, छोड़ दें, एकदम गलत बात। इनफैक्ट हमको ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन कृष्णा के लिए जुटाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन जुटाइए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन जुटा करके कृष्णा की सेवा करने का प्रयास करें, कृष्णा क्या करेंगे, कुछ ना कुछ स्थिति बना देंगे कि सेवा एक्सेप्ट कर। हमको कुछ नहीं आता है, परंतु कृष्णा फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे। कृष्णा कहाँ से रिजेक्ट करेंगे? कृष्णा बोलते हैं शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। हम शुद्ध भक्त तो नहीं है, परंतु शुद्धता से प्रयास करेंगे तो शुद्ध भक्त मान लेंगे। लेकिन शुद्ध भक्त तो नहीं है, परंतु प्रयास तो किया। नंबर तो पूरे मिलेंगे। तो आप लोग प्रयास कीजिए। मुझे कोई डाउट नहीं है, हमारे पास पूरे संसाधन हैं, हर चीज़ के लिए और बाकी जो भी चाहिए सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, सब हो जाएगा, सब कुछ होगा। आपके हृदय में जो-जो भाव है सब क्रियान्वित हो जाएँगे। परंतु देखिए, धन है, भगवान के लिए लगाइए। ऐसा मत कीजिए कि नहीं लगा है। दूसरा क्या होता है, श्रम नहीं लगाते। हम कृष्णा के लिए कार्य नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? कोई भी काम मिले, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, थोड़ा भी, कीजिए। देखिए, सेवा हमेशा प्राथमिकता लेती है। बाकी सारी चीज़ों से ऊपर होती है सेवा। तो भगवान के लिए अगर सेवा करने का मौका मिले तो बिल्कुल कीजिए। छोटा से छोटा कार्य ले लीजिए पर कीजिए। करते जाइए, निरंतर रूप से प्रयास कीजिए। धीरे-धीरे शुद्धता आएगी, सफल हो जाएँगे। अगर ये नहीं कर रहे हैं, तो दक्ष प्रजापति जैसे ही हमारी स्थिति है, दक्ष महाराज जैसे ही हमारी स्थिति। दक्ष प्रजापति का तो स्थिति साफ-साफ दिख गया कि वो शुद्ध भक्त शिव जी से द्वेष करते हैं और वो शिव जी से द्वेष करते हैं, जिस शिव जी ने त्याग को शुद्धता से प्रदर्शित करके दिखाया। हरे कृष्ण, सॉरी, आई एम सॉरी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। संपदा माता जी शायद आप ही को म्यूट करना पड़ेगा। आपको 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7वीं बार म्यूट कर रहा हूँ, पर म्यूट हो नहीं रहा। शायद आप ही को म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, हो गई। तो उस शिव जी से द्वेष कर रहे हैं, जो सभी का अच्छा चाहते हैं। शिव जी किसी का बुरा नहीं चाहते। अब देखिए, कोई बोले शिव जी तो मोड ऑफ इग्नोरेंस के स्वामी हैं, शिव जी तो ये, शिव जी तो वो। अरे देखिए, मोड ऑफ इग्नोरेंस के स्वामी हैं, बिल्कुल हैं, परंतु किसके लिए? जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहना चाहता है उसके लिए। अब कोई जेलर है, जेल का नियम का पालन करवाता है, तो इसका अर्थ ये है कि वो जेलर खराब हो गया, हैं? कोई जेलर है तो जेलर खराब हो गया। आप सोच के देखिए हम क्या बोल रहे हैं। जेलर का काम है वो, कि जेल के नियमों का पालन करवाना। शिव जी का काम है।
तो मोड ऑफ इग्नोरेंस का स्वामी बने रहना, वो उनका निर्धारित कर्तव्य है। वो तो करेंगे, वो करेंगे। परंतु वो करते हुए भी हम लोगों पे विशेष कृपा करें। कृपा को पहले समझिए, एक्सेप्ट कीजिए और फिर उस अनुरूप कार्य कीजिए। है ना? लोग क्या करते हैं? लोग शिव जी से द्वेष करने बैठ जाते हैं। पहले शिव जी से प्रेम करने बैठ जाते हैं कि हम प्रेम क्या, शिव जी के प्रति समर्पित हो जाते हैं। स्वतंत्र रूप से शिव जी को ही सब कुछ जानने लग जाते हैं। हैं? कोई बोलता है हमको तो शिव जी पसंद आते हैं। कोई बोलता है हमको तो ब्रह्मा जी पसंद आते हैं, कोई बोलता है हमको तो ये पसंद आता है, कोई बोलता है हमको वो पसंद। एक बात बताइए, आपके पसंद आने, ना पसंद आने, आपकी प्रकृति या ना अप्रकृति, आपके लाभ या हानि के लिए बहुत लोग बोलते हैं हमको लाभ मिल गया, हमने इनकी भक्ति की हमको लाभ मिल गया। आपके लाभ या हानि के लिए आजकल एक जगह और आजकल बहुत ज़्यादा चलता है, क्या? इस देवता की भक्ति कीजिए और हम आपको कष्टों से निवारण कर देंगे। देखिए, मुझे भी कोई एक पर्सनली मेरे को मालूम है कि कोई एक ऐसे हैं महापुरुष, है ना? जिसने एक देवता की भक्ति करने से भौतिक कष्ट मिटाने का प्रमाण दिया। कोई रिलेटिव है उनने दिखाया है, कोई हमारे कोई जानकार, पर्सनली उनको जानते हुआ है, बदलाव हुआ है, भौतिक कष्ट समाप्त हो गए। परंतु उससे क्या मिला? मिल गया, ठीक है, भौतिक कष्ट समाप्त हो गया, मैं मान लिया, बहुत अच्छा किया, परंतु क्या मिला उससे? उसका क्या लाभ हो गया? मैं अगर आपको कोई ऐसा प्रसादम दूँ, आप तो प्रसादम पाएँगे, आप भौतिक दृष्टिकोण समझिए, भोजन दूँ। मैं अगर आपको ऐसा भोजन दूँ, जो आप पाएँ और आपको बहुत अच्छा लगे, परंतु 2 मिनट बाद समाप्त हो जाए, क्या लाभ होगा? मैं सच में जानता हूँ, ऐसे किसी को जानता हूँ, बहुत फेमस है। भौतिक कष्ट समाप्त हो जाएगा, परंतु होगा क्या उससे? हो गया समाप्त, क्या करें उससे? क्या मिल गया? जीवन का लक्ष्य मिल गया। मानव जीवन किस लिए मिला था उसका उसका फ़ायदा हो गया। क्या करना है जीवन में पता चल गया। आनंद मिला, प्रेम मिला, क्या मिला? अगर हमारी स्थिति अच्छी हो गई और भौतिकता समाप्त नहीं हुई, तब तो हम भौतिकता में और लिप्त हो जाएँगे। देखिए यहाँ पे दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री, जिसपे पिता हमेशा कृपालु होता है, अपनी पुत्री का नाश होने दिया। बचा सकते थे, परंतु नाश होने दिया। परंतु द्वेष को प्राथमिकता दी, द्वेष को प्राथमिकता दी। सोच के देखिए, इस प्रकार के बीमार अवस्था में रहे होंगे वो। लोग सोचेंगे कि दक्ष प्रजापति कितने बुरे हैं, कितने अच्छे। अरे बुरा अच्छा तो गुण होता है, दैवी और दानवी गुण होता है। वो तो इस प्रकार के गुण में स्थित हो गए कि वो द्वेष करने बैठ गए शिव जी से। जिनसे कोई द्वेष ना कर सके, उनसे भी द्वेष करने बैठ गए और बोलते क्या है, वो तो वैरागी है। उनके पास रहने के लिए तो महल नहीं है। रहने के लिए महल नहीं है, परंतु उनको कोई भी व्यवस्था की कोई कमी नहीं है। सोच के देखिए, अगर सपोज़ कीजिए, आज के दिन में
भौतिक भौतिक दृष्टिकोण। आज के दिन में अगर कोई बहुत बड़ा अफ़सर हो, हैं, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बोलने के लिए बोल रहे हैं। कोई एक आईएएस अफ़सर है ना? आजकल आईएएस अफ़सर को बहुत ऊँचा माना जाता है, भौतिक दृष्टिकोण से। कोई एक आईएएस अफ़सर है और वो जहाँ जाता है, वहाँ पे लोग सारे संसाधन जुटा लेते हैं और उसको आराम से व्यवस्थित करते हैं। एक बात बताइए, वो खाली हाथ बस ऐसे ही पैदल-पैदल चला गया, बिना किसी वाहन के, कहीं पे जा कर के रुक गया, तो क्या उसका मान नहीं होना चाहिए? अगर वो अपने लाव लश्कर को लेकर के चल रहा है, अंग्रेजी में बोलते हैं कैवलरी, को लेकर के चल रहा है, तभी उसका मान होगा। अकेले जब चल रहा है तो मान नहीं होगा। शिव जी जब वैरागी हैं, तो उनका मान नहीं होगा। जब उनके पास सारे संसाधन होंगे तभी मान होगा। शिव जी के पास तो सब कुछ है, कब नहीं है? किस स्थिति में शिव जी के पास सारे संसाधन नहीं है? वो उपयोग नहीं करते। कृष्णा का एक गुण है, वैराग्य, त्याग। कृष्णा के भिन्न अंश है, शिव जी। परंतु वो वैराग में, त्याग में, शुद्धता से स्थित है, इसलिए वो त्याग करते हैं। अगर इस गुण के लिए कोई शिव जी की अवहेलना कर रहा है, कृष्णा की अवहेलना कर रहा है, कृष्णा की तो भक्ति करते थे, परंतु कृष्णा के जो परम भक्त हैं, शिव जी, उनकी अवहेलना करते थे। ये कैसी भक्ति है? जब हम किसी की हित चाहते हैं, तो उनसे संबंधी जो भी होते हैं, उनका भी हित चाहते हैं। सपोज़ कीजिए, अगर आप अपने पुत्र का हित चाहते हैं, आप अपने पुत्र वधू को बहुत ज़्यादा मान नहीं करते हैं, परंतु फिर भी जब पुत्र का हित चाहते हैं, तो पुत्र वधू का भी अहित नहीं चाह सकते। भौतिक जगत में यही होता है आजकल। पुत्र का तो हित चाहते हैं, वधू का अहित चाहते हैं। अब देखिए, अगर पुत्र और पुत्र वधू साथ रहते हैं और आप एक का हित और एक का अहित चाहते हैं, तो एक्चुअली में दोनों का अहित ही चाहते हैं। क्योंकि आपके हृदय में तो द्वेष बैठा हुआ है। वापस से दक्ष प्रजापति, आपके हृदय में तो द्वेष बैठा हुआ है। द्वेष की स्थिति में कभी आप अच्छे कार्य कीजिएगा ही नहीं। सारा अच्छा कार्य प्रेम से आता है, द्वेष से नहीं आता। सारे सद्गुण प्रेम से आते हैं। इसीलिए मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट रहता है, जिसको ज्वाइन करना है कर लीजिए, जहाँ से ज्वाइन करना है कर लीजिए। अगर हिंदी नहीं आती है, मैं अंग्रेजी में समझाने के लिए तैयार। कोई भी हो, द्वेष मत कीजिए, बस। बाकी जो बोलना है, जो करना है, जैसे करना है कीजिए। बाय द वे, एक इम्पोर्टेंट बात थी, शुरू में बोल रहा था, बोलते-बोलते मिस कर गया, पता नहीं कहाँ चला। आजकल मौका मिलता है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद के रूम में जाने का, जिस रूम में श्रील प्रभुपाद स्वयं रहते थे। तो हाँ, इस्कॉन वृंदावन। तो उस रूम पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी-कभी फ़ोटो भेजते हैं, है ना? कभी-कभी और भेजा करेंगे, एक-एक करके भेजा। उस रूम में एक बात देखा मैंने, और अगर आप लोगों की इच्छा हो, उसपे हम लोग कुछ कार्य कर सकते हैं। रूम में
श्रील प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस के बारे में लिखा हुआ है। श्रील प्रभुपाद शायद मेरे को डेट याद नहीं रह रहा है। पिछले बार शायद 17 बोल दिया था, 14 नवंबर। 14 नवंबर 1977, परंतु मुझे एक उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात दिख रही है। टाइम है 7 बज के 35 मिनट, 7:35 पीएम। वो देख कर के ये इच्छा हुई और उससे पहले भी ये इच्छा हो रही थी। हम लोग जब भी श्रील प्रभुपाद की वाणी का प्रचार कर रहे हैं, हम लोगों का ध्येय, हम लोगों का लक्ष्य, हम लोगों के शब्द इस प्रकार के होने चाहिए कि श्रील प्रभुपाद कंटिन्यूज़, श्रील प्रभुपाद कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं। ये जो प्रचार हो रहा है, ये श्री राम खंडेलवाल नहीं कर रहे। ये श्रील प्रभुपाद ही कर रहे हैं, श्री राम खंडेलवाल का मुख लेकर के। मैं नहीं कर रहा, मैं कहाँ से कर रहा हूँ? श्रील प्रभुपाद ही कर रहे हैं, है ना? तो हम लोगों को, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो ये कर सकते हैं। हम लोगों को 7:35 7:35 एएम और पीएम, सुबह के 7:35 और शाम के 7:35, रात के जो भी बोल रहे हैं, उस समय कुछ स्पेशल करना चाहिए। या तो उसको 1 मिनट पहले ले लीजिए, 7:34, चाहे वो 5 मिनट 10 ही मिनट की कोई क्लास हो, 10 ही मिनट की क्लास। पर श्रील प्रभुपाद कभी लीव नहीं किए, श्रील प्रभुपाद कभी रुके नहीं। और आज भी हम और आप सामने बैठे हुए हैं, उसका कारण मात्र श्रीमती राधा रानी महारानी, कृष्णा, डेफिनेटली कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद, गुरु माता, है ना? हम्म, तो श्रील प्रभुपाद कंटिन्यूस, है ना? तो 7:35 पे कुछ स्पेशल होना चाहिए, चाहे वो 5 7 10 मिनट का ही हो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु डेली होना चाहिए, सुबह भी होना चाहिए, शाम को भी होना चाहिए। और सभी को फिर ज्वाइन करना है, और अधिक अधिक लोगों को ज्वाइन करना है ना? इस प्रकार का हम लोग कुछ डेली कर सकते हैं क्या? दिन में 1 बार करें, 2 बार करें, पता नहीं, मेरे हिसाब से तो दिन में दोनों बार होना चाहिए। परंतु आप लोग बता दें, आप लोग सोच लें, और देखने के बाद, समझने के बाद प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है? सो दैट हम लोग इस पे कुछ कार्य करें। तो शिला प्रभुपाद कभी एंड नहीं किया, कभी एंड नहीं किया। तो कभी वो एंड नहीं कर सकते। अगर वो एंड कर देंगे तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ एंड हो जाएगा, हमारा आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाएगा। वो उनको एंड करने भी नहीं देंगे, नहीं कर सकते। हमारा एंड हो जाएगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारा एंड हो जाए, ठीक है, एक बार के लिए ये भी मान लिया, परंतु हमसे जुड़े हुए कितने लोगों का एंड हो जाएगा, कितने लोग भक्ति से दूर हो जाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद एंड नहीं कर सकते। चलिए, तो इसी संदेश और इसी रिक्वेस्ट के साथ एंड करते हैं। एंड नहीं करते, कंटिन्यू करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हो तो पूछें, और प्लीज बताइएगा, इस पे ही बताइए, ग्रुप पे भी लिखिए। 7:35 देखा तो ऐसा लगा कि ये समय नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का कभी समय नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमसे दूर जा रहे हैं, ये समय ही गलत है। और उसी गलत को प्रूव करने के लिए शायद क्लास करेंगे, और बस एक दिन नहीं, सारे दिन, कभी नहीं जाएगा, हम कभी नहीं जाने देंगे, है ना? श्रील प्रभुपाद कांट गो,
नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय जय जय। कृष्ण कृपा प्रभुपाद जय 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 भगवद गीता की जय जय प्रभु की जय 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी हरे 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 कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। अब यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी बातें, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, प्लीज बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। गलत, सही, जो भी बोल रहे हैं बोलिए। देखिए अपने हृदय में जो भी बात है वो बोलते जाइए। इट्स ओके, इट्स ओके। जिनको जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं। मैं नहीं रोकता किन्हीं को, कभी नहीं रोकता। मैं चाहता हूँ आप लोग बोलें। यस, हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नहीं, कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं पूछना। हरे कृष्ण। यस। हुँ, हुँ। पता नहीं आज कैसे वो अनाउंसमेंट हुआ। आई एम टू सरप्राइज़्ड। मैंने सुबह भी सुना, मुझे लगा ये कैसे हो गया आज? हुँ, क्योंकि आज आज का कोट कुछ और है। डेली क्या होता है, डेली श्रील प्रभुपाद जो बोलते हैं वही वही शेयर होता है। आज दोनों शेयर हुआ था। ये 27 दिसंबर का भी ये भी बोला गया था। द बिज़नेस ऑफ अ लीडर, ही मस्ट हिमसेल्फ ऑलवेज़ ही मस्ट बी ऑलवे हिमसेल्फ ऑलवेज़ enthusiastic and inspire others to be always enthusiastic. Then he is a real leader. ये भी बोला गया था, परंतु वो भी बोला गया था। कैसे पता नहीं। वीडियो चेक कर सकते हैं। आज का वीडियो सुबह जा कर के देखिए। आज के सुबह का जो वीडियो, ठीक है? यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है? एंड कर सकते हैं? हाँ, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर कोई शिव जी की भक्ति कर रहा है, तो उसे कृष्णा और कृष्णा को भी मानते हैं। कृष्णा को मानने से कुछ नहीं होता ना। कोई शिव जी की भक्ति कर रहा है, मतलब देखिए, आप समझिए, ये सब कुछ बात आ जाती है, सब कुछ। अभी जब हम लोग ये बातें भी करते हैं, तो क्या करते हैं? अंत में क्या बोलते हैं? समर्पण, समर्पण, समर्पण। तो किसके प्रति समर्पण? देखिए, अगर आप किसी गलत गुरु के भी प्रति समर्पण करेंगे, गलत गुरु के भी प्रति समर्पण, तो गलत गुरु क्या करेंगे? अपने जो ध्येय है, अपना जो लक्ष्य है, वो वहाँ तक ले जाएँगे। ठीक है, गलत गुरु जैसा तो शब्द ही नहीं होता, परंतु किसी को गुरु समझ लिया, है ना? जो कि गलत व्यक्ति है, तो उसका जो लक्ष्य है, वो वहाँ तक ले जाएँगे, है ना? तो आप जिसके प्रति समर्पण करेंगे, आपको उसी अनुरूप कृष्ण तो भगवद गीता में प्रॉमिस करते हैं कि आप जितना समर्पण करोगे और जिसके प्रति समर्पण करोगे, पहले तो जितना समर्पण करोगे उतना मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। दूसरा, जिसके प्रति समर्पण करोगे उस लोक में भेज देता हूँ। पितरों के प्रति समर्पण करोगे तो पितरों के लोक जाओगे, देवी-देवताओं के प्रति समर्पण करोगे, देवी-देवताओं को याद करोगे, देवी-देवताओं के लोक जाओगे। तो कृष्णा तो एकदम क्लियर करते हैं। अब बात क्या रह जाती है? बात रह जाती है कि लोग सोचते हैं कि हम यही किए हैं, हम तो यही करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई इस प्रकार से अपना जीवन जीना चाह रहा है,
तो क्या अपने आप को संघर्ष में रत कर रहा है, संघर्ष में लगा रहा है ना? और अगर संघर्ष में जी, लगा रहा है अगर संघर्ष में लगा रहा है, तो ठीक है संघर्ष मिलेगा। आप जो लगा रहे हो आपको वही मिलेगा ना। अगर सपोज़ करो आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। बुरा काम कर रहे हो, बुरा फल मिलेगा। किसी देवी-देवता के प्रति समर्पण है, शिव जी के प्रति समर्पण है, तो शिव जी जैसा फल देंगे वैसे ही मिलेगा। शिव जी तो मोड ऑफ इग्नोरेंस के स्वामी हैं, वैसे ही देंगे, वो वैसे ही देंगे, ठीक है। अगर आप इसी प्रकार देवी-देवता के प्रति करना है, देवी-देवता के प्रति करना उसका कोई लाभ नहीं है, ये सब करके कोई लाभ नहीं है, परंतु ठीक है अगर वही करना है कीजिए, कीजिए, क्या मिलेगा पता है? कोई लाभ तो है नहीं, परंतु ठीक है। अब लोग मूर्खता में बहुत कुछ करते हैं, है ना? यस, माता जी कुछ बोल रही हैं, बोलिए, बोलिए। हरे कृष्ण। शिव संप्रदाय के गुरु उनको कृष्णा के पास ले जाएँगे? नहीं, नहीं, नहीं ले जाएँगे। शिव जी उनको कृष्णा के पास ले जा सकते हैं, शिव संप्रदाय वाले उनको कृष्णा के पास नहीं ले जाते। आप समझिए, जो शिष्य होता है वो अपने गुरु की तरफ ले जाता है, जो गुरु है वो अपने गुरु के ध्येय की तरफ ले जाता है। तो वो शैव वाले जो होंगे, वो शिव तक ले जाएँगे, शिव जी तक ले जाएँगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर संघर्ष करेंगे। जन्म-जन्मांतर थोड़ा और संघर्ष रहेगा। फिर भी उनका स्थिति भौतिकवादियों से तो अच्छा ही रहेगा। डेफ़िनेटली भौतिकवादियों से अच्छा रहेगा, है ना? परंतु फिर भी संघर्ष तो रहेगा। ऐसा नहीं है संघर्ष मुक्त हो जाएँगे। अभी वो और संघर्ष करने के लिए र र रम रहे हैं। अभी उनको और संघर्ष और स्ट्रगल है। आगे चल के अभी और स्ट्रगल है ना? तो अगर इस प्रकार से अगर संघर्ष करने का लक्ष्य बनाए हुए हैं, हमको संघर्ष ही करना है, ठीक है, कीजिए। हुँ, तो आइडियली आइडियली करना तो नहीं चाहिए। कि मतलब इस प्रकार से संघर्ष तो नहीं करने देना। परंतु अगर कोई करने के ही लिए उतारू हो जाए तो ठीक है, कीजिए। इस हाँ, बिल्कुल मुझे यही स्टेटमेंट बोला था उन्होंने जो आपने अभी बताया, ठीक। फिर वो संघर्ष करेंगे, उस संघर्ष से मुक्त नहीं होंगे। अभी लगेगा, जन्म-जन्मांतर लगेगा। बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। देखिए हाँ, आप लोग देखते होंगे, मैं इतना दुखी, इतना इमोशनल बहुत बार क्यों हो जाता हूँ? इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहा है कि जो लोग समर्पण नहीं करेंगे, जो भी हों, आप संघर्ष करेंगे। मुझे नए-नए लोगों को प्रीच करने में कुछ नहीं जाता, मेरे को डर लगता है। आप लोग अगर कॉन्फिडेंटली खड़े हो गए ना कि हम लोग कहीं नहीं हिल रहे, कहीं नहीं हिल रहे, कुछ भी हो जाएगा, हम तो यहीं पे रहेंगे। हम तो आज्ञानुसार भक्ति करेंगे, हम तो इसी तरीके से चलेंगे। देखिए क्या है कि हम नए-नए लोगों को तो समझा दें, नए-नए काम तो कर लें। अब पुराने लोग ही क्या हैं, पुराने लोग कभी हाँ, कभी ना, कभी इधर, कभी उधर। तो क्या होगा? आपने पुराने लोगों को भी चीट किया, नए लोगों को भी चीट कर रहे हो। तो मुझको ऐसा लगता है कम से कम जो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, अब उनको इस तरह की स्थिति आ जाए कि अब वो डगमगाए नहीं। नया कार्य फिर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप लोग अपना धन, श्रम, बल, ज्ञान सब कुछ लगाइए ना, कृष्णा के लिए लगाइए, फिर देखिए हम काम करने के लिए और काम करने के लिए तैयार हो जाएँगे। अभी तो आप ही लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर दूसरा तरीके से भी काम करेंगे। परंतु मेरे को बस यही डर लगा रहता है
कि आप लोग संघर्ष में ना लग जाएँ। बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ संघर्ष में मत लगिए, संघर्ष में मत लगिए। पॉसिबल मान जाइए। अगर नहीं मानिएगा तो दूसरे का बुरा कीजिए ना कीजिए, मेरा बुरा तो कीजिएगा। मेरा बुरा कीजिए ना कीजिए, अपना बुरा तो कीजिएगा। अपना बुरा डेफ़िनिटली कीजिए। ठीक है। मेरे को बस यही लगा रहता है कि आप लोग गलत रास्ते में मत भटक जाइए। आप लोग मत भटक जाइए। बड़ा डर लगता है। आप लोगों को लगता होगा मैं 1 घंटे तक ये बातें कर लेता हूँ। सोचिए मैं दिन भर कितना सोचता हूँ। दिन भर आप लोगों के लिए कितना सोचता हूँ। जब मैं 1 घंटे तक आप सोच के देखिए, जिसके हृदय में प्रेम होगा वो प्रेम देगा, जिसके हृदय में नफ़रत होगा वो नफ़रत देगा, जिसके हृदय में चिंतन होगा तो वो वही तो बता सकता है ना, किस प्रकार का चिंतन कर रहा है। 1 घंटे तक ऐसे ही तो कोई नहीं बोल सकता। कल-परसों की ही बात है ना, बस बातें करते रह गए। समझिए, इस बात को समझिए। ये आपको मानना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा और आपको हर जो भटके हुए हैं, जिनको आप बचाना चाहते हैं, उन सभी को लेकर के आना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, हाथ पर पकड़ कर के लाना पड़ेगा, तभी उनको बचाया जा सकता है। एक बीमार को डॉक्टर के पास लाएँगे तभी बीमार को बचाया जा सकता है। अब बीमार को बोले कि हम तो घर में बैठे हैं, उनको कैसे बचाएँगे? हैं? हमको कैंसर है, हम घर पे बैठे हैं। कौन बचाएगा उनको? कौन बचाएगा? कोई भी, जिसकी तबीयत खराब है, हैं? डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना, चेकअप करवाना पड़ता है ना। चेकअप ही नहीं करवाएँगे तो। बोले हमारी तबीयत तो खराब है पर हमको हमको आपके पास आना नहीं है। हम बीमार तो हैं पर आपकी बात मानेंगे नहीं। हमें बदलाव तो दिखा है पर समर्पण करेंगे नहीं। तो फिर कैसे बदलाव लें? है ना? उनको सालों से जैसे करते आ रहे हैं, वही करने में मन करता है। तो देखिए जो एक बात बताइए सॉरी मेरे को ये एग्ज़ाम्पल देने के लिए। जो मदिरा के नशे में सालों भर डूबे रहता है, वो अ, कुछ और करना चाहता है क्या? हैं? वो कुछ और करना चाहता है। आप लेकर के आइए, बताइए, उनसे पूछिए भगवत गीता गलत है। उनसे ये बात पूछिए भगवत गीता गलत है। हम भगवत गीता की बात बताएँगे। भगवत गीता से छोड़ कर के कुछ नहीं बोलेंगे। आप उसकी बात मानोगे ना, भगवत गीता की बात मानोगे ना। आप इतना तो मान लोगे, भगवत गीता में सही लिखा हुआ है। हम भगवत गीता से ही बताएँगे। और बताइए, हम भगवत गीता से एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ है। तो अब कोई सत्यता को अगर नकार दे तो फिर अलग ही स्थिति है। परंतु अगर सत्यता को थोड़ा भी स्वीकारता है, तो हम उसको सुधार सकते हैं, हम उनको सुधार सकते हैं। परंतु उनको इतना करना पड़ेगा कि भगवत गीता को मानते हैं, ठीक है? और आ जाएँ अ, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बस बातें कर लें। जो भी अगर सपोज़ करें प्रज्ञा माता जी ने ऐसी जिज्ञासा पूछी, प्रज्ञा माता जी आप कॉन कॉल पे या एक गूगल मीट बनाएँगे, है ना? लाइव लाइव भी रिकॉर्ड कर देंगे, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ना आप तो रिकॉर्ड करना भी जानते हैं, रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा। फिर कल के दिन बोल दें कि प्रभु जी आपने ऐसा बोला था, वैसा बोला था। क्योंकि अब देखिए मेरे को तो नहीं लगता कि द्वेष होगा, परंतु किसी के हृदय में द्वेष होगा तो जाकर के फिर कुछ का कुछ बोल दें। जो नए लोग हैं उनकी बातें तो रिकॉर्ड होनी चाहिए।
तो ठीक है, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आपके सामने रहेगा, आप भी रहिएगा। और अगर डिवोटीज़ को बुलाना है और डिवोटीज़ को बुला लीजिए। किसी और को बुलाना है, किसी और को कंडीशन बस एक, द्वेष मत कीजिए। जिसको बुलाना है पूरे विश्व को बुला लीजिए। सब कोई को बुला लीजिए कॉन कॉल पे। मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ, भगवत गीता के अनुसार। भगवत गीता के अनुसार उनको कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। है ना? नहीं तो नशे में ऐसे ही होगा, बोलेंगे कि हम तो 15 साल से यही कर रहे हैं, हम तो यही कर रहे हैं, हमको यही करना है। ऐसा नहीं है, देवी-देवता की भक्ति करना नशा है, परंतु ये बस इतना है कि आप बहुत मलीन अवस्था में थे, आप थोड़ी मलीन अवस्था में रहना चाहते हैं। आप में 1000 बुराई थी, अब आप 10 बुराई के साथ रहना चाहते हैं। 10 बुराई के साथ आप आध्यात्मिक जगत में नहीं जाइए। ये बहुत अच्छी है, 990 बुराई मिटा दी है, बहुत अच्छी बात है, परंतु 10 बुराई तो रखी हुई है ना, तो भगवत धाम तो नहीं जा सकते, भगवान के धाम नहीं जा सकते, आप संघर्ष ही करेंगे। 10 बुराई को मिटाने के लिए फिर भगवत भक्त चाहिए होगा। अगले जन्म में भगवत भक्त का संग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने इस जन्म में पता नहीं कैसे-कैसे पाप कर रखे हैं। सपोज़ कीजिए कोई ऐसा स्थिति है, तो इस जन्म का पाप का फल तो अगले जन्म में मिलेगा ना, क्योंकि कृष्णा बोलते हैं कि अगर मेरे प्रति समर्पण किया तो समस्त पापों से मुक्ति। अभी देवी-देवता के प्रति समर्पण करने से क्या होगा? कुछ तो पाप रह गया। अब उसके उससे मुक्ति कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होगा? अगले जन्म मिलेगा, अगला जन्म मिल कर के क्या होगा? उससे निवृत्त होना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। अब पहले वो पाप का फल भोगिए, अगर पुण्य कमा लिया है तो जाइए, थोड़ा इंद्रिय भोग कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए? फिर से संघर्ष कीजिए। और इस बीच में भगवत भक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा तो बताएगा कि नहीं बताएगा? स्थिति होगी कैसे? क्या क्या कार्यकलाप रहेंगे? कौन-सा लोक रहेगा? क्या मालूम? उस समय हम एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? गुरु भी प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। और गुरु की वाणी को हम एक्सेप्ट भी करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी बड़ा मुश्किल है। आप लोगों ने स्वयं देखा होगा, हज़ारों-हज़ारों लोग ठगने के लिए बैठे हुए हैं, सब ठगने के लिए बैठे हुए हैं। श्रील प्रभुपाद के समय भी ऐसे ही था। बहुत लोग ठगने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम तो यही देखते हैं ना, बहुत सारे लोग ठगने के लिए बैठे हुए हैं। तो भगवान के लिए आप कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गुरु के प्रति समर्पण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है? नहीं तो फिर क्या होगा? बाकी लोग जैसे संघर्ष कर रहे हैं, करें। इसीलिए कृष्णा बोलता है ओनली फूलिश पीपल सरेंडर टू डेमीगॉड्स। मूर्ख हैं वही देवी देवता के प्रति समर्पण करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आपको ले जाने के लिए बैठे हुए हैं। वो दो चिड़िया है, भगवान ले जाने के लिए बैठे हैं। भगवान को छोड़ करके आप बोल रहे हैं हमको देवी देवता के साथ जाना। भगवान स्वयं ले जाने के लिए बैठे हुए हैं। देवी देवता के पास क्यों जाना? उनके साथ क्यों जाना? वो तो उनके लिए है जो कि गंदगी में बैठे हुए हैं, जो कि गंदगी को पूरी तरीके से निवृत्त नहीं कर पाए, खत्म नहीं कर पाए। तो बाकी सारे मार्ग हम बताते हैं ना, समझदारों के लिए बस एक मार्ग है, मूर्खों के लिए अलग-अलग मार्ग है। तो आप मूर्ख नहीं है तो आपके पास तो एक ही मार्ग बचा है, एक ही मार्ग है। जहाँ पे कृष्णा है, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी महारानी है, जहाँ पे उनसे पर्सनल रिलेशनशिप। इनफैक्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप कभी मंदिर जाते हो, मंदिर के विग्रह देखते हो, तो अ, एक चीज़ हमेशा होती है। तो विग्रह में क्या होता है, विग्रह में अ, जब कोई भी मंदिर जाएँ, तो मंदिर में उस विग्रह का नाम लिया जाता है
और उस विग्रह का नाम लेकर के ग्लोरीफाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस विग्रह के पर्सनल एसोसिएशन में हमको रहना है। हमको पहले गुरु के पर्सनल एसोसिएशन में रहना है और गुरु के पर्सनल एसोसिएशन से भगवान के पर्सनल एसोसिएशन तक पहुँचना। भगवान से अपना पर्सनल एसोसिएशन बनाना है। जैसे आप यहाँ पे आए हैं, इस्कॉन वृंदावन में, बोलेंगे कृष्णा बलराम की जय, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय, गौड़ निताय की जय। क्यों? विग्रह के नाम है, ये विग्रह का नाम है। राधा श्याम सुंदर विग्रह का नाम है। ललिता और विशाखा देवी भी है, उनका भी नाम लिया जाता है। बहुत बार मिस भी कर देते हैं, नहीं कर, परंतु आप समझिए, हमको पर्सनल एसोसिएशन चाहिए। ये जिनके प्रति समर्पण करते हैं उसी से आएगा। हम किनके प्रति समर्पण करते हैं? अपनी बुद्धि के प्रति, अपनी स्थिति के प्रति नहीं, हम नहीं कर सकते। हमको हर स्थिति में भगवान के प्रति समर्पण करना है, उनसे ही कृपा चाहना है। हमको हर स्थिति में गुरु के प्रति समर्पण करना है, उन्हीं से कृपा चाहिए। वो कृपा करेंगे तब जा करके होगा। श्रील प्रभुपाद कृपा नहीं करे तो हमें कृष्णा के बारे में क्या पता? गुरु माता कृपा नहीं करे तो हम क्लास कैसे लें? हम लोगों को गुरु की कृपा हमेशा चाहिए। ठीक है? बाकी सारी चीजें होती रहती है, बाकी सब कुछ चलता है। वो सब उपाधि जैसा है ना? वो सब का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है? बाकी कृष्णा की कृपा चाहिए, श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, सब बदल जाएगा, सब में बदलाव आएगा, है ना? सब में आएगा, कोई एक ऐसे नहीं होंगे जिसमें बदलाव नहीं आएगा। सब शुद्ध हो जाएंगे और सब भगवत धाम जाएंगे, सब भगवत धाम जाएंगे, परंतु आज्ञा पालन करेंगे। अब क्या है कि लोग लोग अपने मन अनुसार करने लग जाते हैं। हमको तो अच्छा लगता है, हमको तो बोला है, हमको तो पता है, हमको तो फिर कीजिए। प्रभु जी शिव जी को नित्य पूजन कर सकते हैं। देखिए प्रभु जी, करना है तो कीजिए, परंतु हर बार उनसे बस यही मांगिए कि हमको कृष्णा की भक्ति चाहिए। और देखिए, शुद्ध अवस्था ये है कि कभी भी कृष्णा और देवी देवता को एक साथ मत, कृष्णा असम ऊर्ध्वा है, उनको ऊंचा स्थान मिलना ही चाहिए। अगर आप एक जगह कृष्णा और देवी देवता को रखते हैं, वो गलत है। आप कृष्णा के असम ऊर्ध्वा को, पोजीशन को नहीं मानते, आप भगवत गीता को नहीं मानते, आप शुद्ध भक्तों के शब्दों को नहीं मानते। ठीक है? तो अब जब हम लोग इतना आगे निकल आए हैं, तो हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। कोशिश कीजिए, ठीक है, हमेशा से करते थे तो भी कोशिश कीजिए कि देवी-देवता को अब थोड़ा सेपरेट रखिए, अलग रखिए और उनसे बस रिक्वेस्ट यही की जैसे गुरु की पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं कि हमें कृष्णा प्रदान कर दीजिए, उसी प्रकार देवी-देवता की पूजा करें कि हमें कृष्णा प्रदान करना। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें देवी-देवता से कुछ नहीं चाहिए, ना बल चाहिए, ना ज्ञान चाहिए, ना श्रम चाहिए, ना ये चाहिए, ना वो चाहिए, ना वो चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कृष्णा चाहिए। हमको बस कृष्णा पाने का बस। जैसे कात्यायनी व्रत शायद आज ही एंड हो रहा है। तो कात्यायनी व्रत भी क्यों हुआ? क्योंकि गोपियाँ कृष्णा चाहती है ना? कल एंड हुआ, कल एंड। तो गोपियाँ गोपियाँ क्या चाहती है? गोपियाँ कृष्णा चाहती। तो हम देवी-देवता की भक्ति मात्र इसलिए कर सकते हैं कि हमें कृष्णा चाहिए। नहीं तो होता कैसा है कि अगर हम लोग इस प्रकार से समर्पण भाव से नहीं करते हैं, तो हम आज तो बोल देते हैं हमें कृष्णा चाहिए, कल भी बोल देंगे, परंतु परसों नहीं बोलेंगे। परसों भी बोल देंगे, 6 महीना बाद नहीं बोलेंगे, 1 साल बाद नहीं बोलेंगे। कभी कोई परिस्थिति आ जाए, हमें वो भी दे दो, ठीक है, हमें भक्ति तो करनी है, पर वो भी दे दो।
ठीक है, तो फिर भक्ति कहाँ हो रही है? ड्रामेबाज़ी हो रही है फिर तो ड्रामेबाज़ी हो रही है, आज हमारी ये स्थिति है, कल हमारी ये स्थिति है। ये तो ड्रामा है ना। भौतिक भौतिक तमाशा चल रहा है, हम भी उसका पार्ट बन जा रहे हैं। माया देवी हम हमसे खेल रही है, हम कृष्णा से खेलने का कोशिश करते हैं। देख रहे हैं कृष्णा, आप देख रहे हैं ना, हम भक्ति करना चाहते थे, हम आज 16 राउंड करना चाहते थे, परंतु हुआ क्या ना कि हमारे पड़ोस में है ना, चाचा जी ने छींक दिया था, इसलिए 16 राउंड नहीं कर पाए, है ना? मेरी चचेरी बहन के दोस्त का शादी था, उस शादी में चले गए थे, इसलिए नहीं कर पाए, है ना? फिर यही होगा, है ना? समर्पण यही होता है कि गुरु की आज्ञा अनुसार चलें। और देखिए अगर आज्ञा को नहीं भी स्वीकारना है, तब भी गुरु से ही परमिशन लेंगे कि हम इस आज्ञा को नहीं स्वीकारे। जैसे अक्सर मैं बोलता हूँ कि अगर क्लास नहीं भी जॉइन करना है तो आप आज्ञा लेकर के मत जॉइन, नहीं तो क्या होगा आप छोड़ देंगे, है ना? छोड़ देंगे बहुत आसानी से। भक्ति का पथ छोड़ना बहुत आसान है, माया देवी के द्वारा मूर्ख बनना बहुत आसान है। माया देवी का कार्य ही यही है कि कोई भी भक्ति करता रहे उसको भटका दीजिए कि भक्ति क्यों कर रहे हो, ये कर लो वो कर लो। अच्छा भक्ति करना है तो इस तरीके से कर लो, उस तरीके समर्पण करके क्या होगा, आज्ञा अनुसार करके क्या होगा, ऐसे कर लो। माया देवी का कार्य ही यही है, हम माया देवी का एजेंट बन जाएंगे, मत कीजिए। ठीक है? इसीलिए सबको ही क्या कीजिए, सबको ही आज्ञा अनुसार कीजिए, और सबको ही को जिसको भी अगर कोई भी संशय हो, आप उसको ले आइए, अपने बैठ जाइए, और डिवोटीज को बुलाना है उसको बुला लीजिए, किसी और को बुलाना है। बस एक द्वेष मत कीजिए, जिसको बुलाना बुलाइए, सब एक्सप्लेन करने के लिए तैयार है। भगवत गीता को स्वीकारना चाहिए, हम भगवत गीता से दिखा दिखा के बताएंगे भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, अब इसको स्वीकार लेते हैं, अब ये मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं। अब बताइए आप क्या कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं कि भगवत गीता में सही लिखा हुआ है? देखिए एक बात समझिए, शुद्ध अवस्था में हम जो भी वाणी बोले, वो गुरु की वाणी का रिपिटिशन ही हो सकता है, और कुछ भी बोलेंगे सब में गड़बड़ होगा। गुरु ने जो बोला ना उसको रिपीट कर देंगे तभी शुद्धता है। और अगर उसको छोड़ करके हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम लोग वो चैलेंज दिया था ना, एक काम कीजिए, कोई भी 3 लाइन, कोई भी 5 लाइन भगवान के बारे में बोल करके बताइए। शास्त्रों को छोड़ दीजिए, गुरु के शब्दों को छोड़ दीजिए, शुद्ध भक्तों के शब्दों को छोड़ दीजिए, अब बताइए, कोई भी 5 लाइन भगवान के बारे में बोल करके बताइए। हम 5 लाइन नहीं बोल पाएँगे, सब कोई के साथ, क्योंकि हमारे पास कोई अपना ज्ञान थोड़ी ना है। हम तो भगवत ज्ञान गुरु से सुन करके वही रिपीट करते हैं। अभी कोई मेरे को बोले कि श्रील प्रभुपाद को छोड़ करके आपके पास और क्या स्पेशल है? नहीं है कुछ स्पेशल। कोई बोले गुरु माता को छोड़ करके आपके पास क्या कुछ स्पेशल नहीं है ना। हम अपना भाष्य, अपना क्या वर्जन नहीं बोल सकते, हमारा कोई वर्जन नहीं है ना, हमारा वर्जन नहीं। हम बस उतना ही जानते हैं जितना गुरु ने बोला, उसके आगे हमको पता ही नहीं है। और गुरु अगर वो भी जो बोला गया उसको भी वापस ले लेंगे तो हम भी, मेरे पास भी बोलने को कुछ नहीं है। गुरु रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे तो हम क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, है ना। क्लियर है सभी को? यस। तो जिनको भी बुलाना है बुला लीजिए, लेट मत कीजिए। हो सकता है उनका फाइनल एग्जामिनेशन 10 दिन बाद आ रहा हो, क्या कर लीजिएगा? क्या कर लीजिएगा? जल्दी से जिनको भी शुद्ध करना है बुलाइए, बुलाइए। आप अपने आप में बदलाव लाइए, जिनको भी बुलाना है बुला लीजिए, परंतु बस एक चीज़ मेंटेन कीजिएगा, आपकी भक्ति हर्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा मत कीजिए कि सभी को जाकर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं और पता चला कि वही आपकी भक्ति के अगेंस्ट बैठा हुआ है। जो भक्ति के अगेंस्ट बैठा हुआ है, जिससे आपको भक्ति का ही डर लगा हुआ है, और वो आपके विरुद्ध भी कुछ बोलता है, आप उनको जाकर के और मत छेड़िए। हल्का सा विरुद्ध बोल रहा है ना, आप छेड़िए मत, उनको मत बोलिए।
मतलब जैसे एक एग्ज़ाम्पल, बच्चों के लिए माँ-बाप, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, ये सब क्या करते हैं, ये सब एकदम रोड़े बन जाते हैं। अब आपको भक्ति नहीं करने देंगे, बस, उन सब से बच के, बाकी ज़्यादा और कुछ नहीं बचना है। इतने से बच कर के ताकि हमको भक्ति नॉर्मली करने दें, हमारी भक्ति हर्ट ना हो, बस। बाकी किसी को भी जिसको बुलाना है बुलाइए ना, और इनको भी बुलाना तो बुला लीजिए, परंतु वो द्वेष में स्थित ना, बुलाइए। आपको कोई और डिवोटी अच्छे लगते हैं? आप में से कोई अच्छे डिवोटी लगते हैं कि ये वाले डिवोटी अच्छे हैं? हैं? आप एक काम कीजिए, आप अपने चॉइस ऑफ डिवोटी बता दीजिए। हमको ये 5 डिवोटी चाहिए। अब वो लोग टाइम अपना बता दें कि हम इस टाइम पे अवेलेबल रहेंगे। उस टाइम पे मैं अवेलेबल रह कर के आपके जो भी संबंधी हैं, जो भी जिनको भी जानते हैं, मैं उस वहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। आपको जो पसंद है उनको बुला लीजिए। कंडीशन मेरा बस एक है, दूसरा कोई कंडीशन नहीं है जो ये श्लोक में कंडीशन है। बस ये कंडीशन, क्या? द्वेष मत, और दूसरा कोई कंडीशन। द्वेष मत कीजिएगा, बाकी जो करना है कीजिए, आपको जो पूछना है, जो जानना है, आपको पूछना है कि ये क्यों सही है, वो क्यों सही है। मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है गुरु के शब्दों पे, कृष्णा की कृपा पे, श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा पे। डाउट मत रखिए, सब आंसर है वहाँ, ठीक है? हरे कृष्ण। क्लियर है सभी को? हाँ, 2 मिनट कीर्तन सुनते हैं। यस, ऋचा माता जी 2 मिनट कीर्तन सुन सकते हैं? नहीं?